प्यारे बच्चों, प्यारे छात्रों, नमस्कार। मैं आपका विशाल सर स्वागत करता हूं सीयूटी विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे छात्रों, आपने सीयूटी का फॉर्म भर दिया होगा। जो भी करेक्शन करना था सब कुछ करेक्शन भी हो चुका होगा। अब आप इंतजार कर रहे हैं कि हमें कोई भी ऐसी बात बता दे जिससे हमारा डर खत्म हो जाए। डर सीयूटी एग्जाम में अगर आपने इकोनॉमिक्स ले रखा है, मैं आपके दर्द और आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको वो स्ट्रेटजी बताऊंगा बेटा जिससे आप इकोनॉमिक्स लेकर के अपने भविष्य के लिए कभी भी चिंतित नहीं रहेंगे। आपको वो सारे टॉपिक मैं बताने वाला हूं जो इकोनॉमिक्स में हाई वेटेज वाले होते हैं, अर्थात अधिक अंक देने वाले। मैं यह भी बताने वाला हूं कि बेटा आपको 2023, 2024 और 2025 में जो पीवाईक्यूज का चैप्टर वाइज वेटेज का डिवीजन है वो भी मैं लेकर के आया हूं। तो हम लोग बैठते हैं, कॉपी पेन लेते हैं और फटाफट ये देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक इकोनॉमिक्स में हाई वेटेज वाले हैं। साथ ही साथ हमारे पीवाईक्यूज के आधार पर जो एग्जाम हुए हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन हर वर्ष पूछे गए हैं। इससे क्या होगा कि हमको एक रोड मैप, एक आइडिया लग जाएगा कि हमको कैसे तैयारी करनी होगी। जुड़ जाओ और कॉपी पेन ले लो, फटाफट ये स्ट्रेटजी हमारे साथ साझा कर लो, सुन लो, समझ लो, अपने डर को कम कर लो। शुरुआत करते हैं भाई। ये पूरा का पूरा स्ट्रेटजी आपके लिए मैं लेकर के आ गया हूं इकोनॉमिक्स की, जो चैप्टर वाइज है। ठीक है, हाई वेटेज वाले भी टॉपिक है आपके सामने और वो भी है जो 2023 में पूछे गए, 24 में पूछे गए और 25 में पूछे गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब बात आ जाती है कि भाई टॉपिक या यूनिट की हम लोग बात कर लें। आप सबसे पहले ये बात जान लो बेटा कि इकोनॉमिक्स में अगर हम यूजी में एडमिशन की बात करें, अंडर ग्रेजुएशन में सीयूटी के थ्रू, तो इकोनॉमिक्स में आपको 9 यूनिट देखने को मिल जाएंगे। कितने यूनिट है? 9 यूनिट है। कितने यूनिट है? 9 यूनिट में पूरा सिलेबस डिवीजन है, बटा हुआ है। हम यहाँ पे आपको टॉपिक बताएंगे। ठीक है जी, हर एक यूनिट के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं, गिरते हैं। क्लियर है? सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब अगर आप पढ़ रहे हैं समष्टि, नहीं वेस्टी की बात कर रहे हैं, ये मैक्रो नहीं कह रहा, माइक्रो कह रहा है बेटा, ये वेस्टी है। वेस्टी का परिचय, और यहां से 2023 में जो क्वेश्चन गिरे वो 2 क्वेश्चन गिरे, लेकिन जब 24 आया तो 24 में भी 2 क्वेश्चन गिरे, और जब आपका 25 आता है तो 25 में क्वेश्चनों की वेटेज बढ़ जाते हैं, 3 हो गया। क्लियर है? इसमें क्या क्या होता है ये आप डिटेल में हमारे साथ पढ़ोगे, पढ़ने वाले हो। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके देख लो। हमने पीवाईक्यू सॉल्व कराए हैं 2024 के भी, 2025 के भी। ठीक, फिर हम बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की या डिमांड की, उपभोक्ता संतुलन और उसके मांग की बात। यहां से क्वेश्चन बना 4, लेकिन ये बना 23 में, फिर इसके बाद बना 2 क्वेश्चन 24 में, और इधर 25 में आकर के क्वेश्चनों की भरमार हो गई, 5 क्वेश्चन बने। क्लियर है? फिर हम बात करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की, आय के चक्रीय प्रवाह की बात करते हैं। और आय के चक्रीय प्रवाह से जब क्वेश्चन बना बेटा तो आप ताज्जुब करोगे कि भाई यहां से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये बहुत सामान्य चैप्टर दिखाई देता है एनसीईआरटी के अंतर, लेकिन यहां से क्वेश्चन बना, फिर इधर एक बना, फिर इधर क्वेश्चनों की संख्या बढ़ी। सर्कुलर फ्लो में वो निवेश भी पूछ सकता है, वो आयात निर्यात भी पूछ सकता है, वो यहां से क्या पूछ सकता है भाई, वो यहां से परिवार और फर्म के बीच में होने वाली गतिविधियों को भी पूछता है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेशनल इनकम और इससे रिलेट करने वाले एग्रीगेट्स की बात करते हैं। कौन कौन चीजें मिलकर के नेशनल इनकम को बनाती हैं, यहां से क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5, 25 में 5, 24 में 4 और 23 में भी 4 तादाद रही, वेटेज रहा। फिर मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम की बात है, मतलब राष्ट्रीय आय को मापन के तरीके। मैं आपको बता दूं बेटा, अगर आपने अभी तक अगर आपने यूनिट्स को नहीं देखा है, सिलेबस नहीं देखा इकोनॉमिक्स का, तो आप जान लो कि ये आपके जो यूनिट है 5वीं, वो 5वीं यूनिट के छोटे छोटे टॉपिक है। 5वीं यूनिट में आपके समष्टि का दूसरा अध्याय बन जाता है राष्ट्रीय आय का लेखांकन। ये वहां से किया गया पूरा पूरा डिवीजन है, हर एक टॉपिक को मैंने यहां समझाया। यूनिट 5 नेशनल इनकम वाला, यहां से 8 क्वेश्चन बना 2023 में,
24 में 4 और फिर ये बढ़ के 5 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब मनी और बैंकिंग, मनी या बैंकिंग को आप तीसरे अध्याय में पढ़ते हो एनसीईआरटी के अंतर्गत, लेकिन यहां जब यूनिट हम बनाते हैं तो यूनिट ये हमारी कौन सी हो जाती है, तो ये हमारी यूनिट 7वीं हो जाती है। ठीक, फिर इसमें हमारे 3 क्वेश्चन इस बार बढ़ करके ये 6 क्वेश्चन दिखाई देते हैं 2025 के अंदर। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट, यह भी देखा गया। किसका? इनकम, आय और रोजगार के निर्धारण से बेरोजगारी हो, मुद्रास्फीति हो, एमपीसी हो, एमपीएस हो, और इसके साथ ही साथ एपीसी हो, एपीएस हो। ये सब कुछ बातें हम लोग देख रहे हैं इसमें, और यहां से भी क्वेश्चनों की भरमार है बेटा। इसके बाद आता है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसको आप बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के रूप में देखते हो। यहां से 3 क्वेश्चन, यहां से 4 क्वेश्चन, और फिर यहां 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है बेटा। जो यहां पर आपको 2 सालों में दिखाई देगा, मैं एक और अंदर की बात बता दूं, ये 2 वर्ष हमारे जो 23 और 24 के रहे, इसमें पैटर्न पुराने वाले थे, 11th के कुछ टॉपिक इसमें रखे गए थे। लेकिन जब 25 आता है 2025, तो 25 में ये चीजें चेंज दिखाई देती हैं। ठीक है, जब आप पेपर उठा करके देखोगे पीवाईक्यू, तो आपको इसमें दिखेगा कि इंडियन इकोनॉमी वाले टॉपिक को कम किया गया है। अभी मैं आपको हाई वेटेज भी बताने वाला हूं, जो आपके अंदर द्वंद्व है वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। ये देखो, मैं लेकर के आया हूं कि सर यहां पे ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ये भी दावा करेंगे कि यहां क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन कहां से बना था? ये पूछ रहा है इंडियन इकोनॉमी ऑफ द यू, और ये इवनिंग की बात है, संध्या पर। यू का मतलब क्या हो? संध्या पर, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, एनसीईआरटी 11th का पहला चैप्टर यही है। अब इस इंडिपेंडेंस पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह थी, 11th का टॉपिक था, लेकिन अब नहीं है। ये बात बहुत ध्यान देने वाली है, सूक्ष्मता के साथ, माइक्रो एनालिसिस के साथ आप ध्यान देंगे। मेरी गारंटी कि आप ध्यान देंगे। फिर से सिलेबस चेक कर लेना। ये 7 और ये 6 क्वेश्चन बने 2023 2024 में, लेकिन 25 में मैंने यहां से नहीं रखा क्योंकि बना ही नहीं है। ठीक है जी। फिर इसके बाद है करंट चैलेंज, और ये कहां पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ ट्रेड में और नेशनल इनकम में चेंज दिखाई दे सकता है, जहां हम ओपन इकोनॉमी की बात करते हैं। यहां से क्वेश्चन बना, यहां से क्वेश्चन देखो, वेटेज 8 10, इस बार 5 का वेटेज रहा। क्लियर है? ठीक है जी। तो यहां से क्वेश्चन बना। फिर कहता है डेवलपमेंट और एक्सपीरियंस किसका? कंपैरिजन विद द नेबरहुड, और ये नेबर्स की बात करते हैं। आप याद करो अध्याय 9 या 10 में 11th के इकोनॉमिक्स का, एनसीईआरटी का, वहां पे पड़ोसी देशों, पड़ोसी राज्यों के साथ हमारे संबंध, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इनके साथ भारतीय संबंध की बात है। तो ये दोनों टॉपिक आपको याद आ रहा होगा, अगर आपने अच्छे से 11th पढ़ा होगा, कि ये दोनों टॉपिक कहां से हैं बेटा? पहला और 9 या 10 नंबर टॉपिक ये 11th का है, लेकिन ये पहले हुआ करता था। पंचवर्षीय योजनाएं थी, किस तरीके से यहाँ हरित क्रांति है, यहां से क्वेश्चन बने हैं 23 और 24 में, लेकिन 25 में नहीं बना है। बहुत ध्यान देना है, मैंने पीवाईक्यू कराया, आप देख सकते हो। यहां से क्वेश्चन पहले बनता था, इस बार नहीं बना है। तो अब आपको ये बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक का हाई वेटेज रहने वाला है। फटाफट हम आ जाते हैं इस पॉइंट पे बिना समय गंवाए हुए। पढ़ो, देखो बात है बेटा, अगर हम बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई स्कोरिंग, ठीक है, अपने इकोनॉमिक्स में, और इसमें एग्जाम का फोकस रहता है, एग्जामिनर का फोकस रहता है सीयूटी के अंतर्गत, तो हम लोग इसे देख सकते हैं। क्या है भैया? माइक्रो सॉरी सूक्ष्म अर्थशास्त्र की बात करें, डिमांड लॉ है, डिटर्मिनेशन है, डिटर्मिनेंट्स है, इलास्टिसिटी है, मतलब मांग का नियम, इसके निर्धारक तत्व और उसकी लोच, इलास्टिसिटी आप डिमांड आपने पढ़ा होगा। क्लियर है? फिर यहां पे बात है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की, जिसमें यूटिलिटी आप पढ़ते हो, उपभोक्ता संतुलन, जिसमें उपयोगिता होती है, यह भी आपकी दूसरी यूनिट बन जाती है। फिर इसके बाद में कास्ट और रेवेन्यू, लागत और राजस्व, इन दोनों को भी हम काउंट करते हैं बेटा। इसमें क्या है? फिक्स है, वेरिएबल है, जो हमने लागत और संसाधन की बात की थी, एवीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एंड एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट की बात, एवरेज कॉस्ट की बात। इसके साथ ही साथ आप हिंदी में देख लो, लागत, राजस्व, स्थिर लागत, परिवर्तनीय लागत, और इसके कर्व भी आते हैं, इसके थॉट भी आते हैं, इसके सिद्धांत भी आते हैं। फिर हम बात आते हैं बेटा
मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइसिंग की, हम लोग बाजार संरचना और मूल्य निर्धारण। ये वो टॉपिक है बेटा जो वेस्टी अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स के हाई वेटेज वाले हैं। क्लियर है? इसमें आपको मैं बता दूं यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 तक का डिवीजन इसी में है। पहले आप माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, तो ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। अब इकोनॉमिक्स से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने हाई वेटेज वाले टॉपिक बता दिए हैं। हमने 3 सालों का एनालिसिस बता दिया है, और जो चेंज आ रहे हैं वह भी मैंने आपको बता रखा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समष्टि अर्थशास्त्र की। सर इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के रूप में जानते हैं। यहां भी मैं बता दूं कि जब हम यूनिट 5 पर पहुंचते हैं, यूनिट 5 to 9, तो ये हमको दिखाई देता है। ठीक है जी, क्या है? नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी और इसके मेथड्स। राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीएनपी और इसके तरीके। डिटर्मिनेशन ऑफ द इनकम एंड द एम्प्लॉयमेंट्स, मतलब आय और रोजगार का निर्धारण, यह भी टॉपिक हाई वेटेज वाला है, यहां से भी हमको दिखाई देता है। मनी एंड बैंकिंग, और इसमें हमको फंक्शन और पॉलिसीज, मुद्रा और बैंकिंग के कार्य और नीतियां हमको देखना बहुत जरूरी है, उठा के देख डालो। फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, गवर्नमेंट, बजट, यह भी देखना होता है, यहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। फिर बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट और भुगतान संतुलन की मूल बातों को लेकर के। अब ये टॉपिक आपको ध्यान रखना है। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने सामने। ठीक है जी, ये वाला भी। और इस तरीके से आपको एक पैटर्न पता चल जाता है कि अगर हमको सीयूटी के थ्रू बड़ी यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में भारत के एडमिशन लेना है तो हमको कौन सा पैटर्न फॉलो करना होगा। फटाफट कनेक्ट हो जाओ और हमको एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो कि हाँ सर हमने इकोनॉमिक्स ले रखा है। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे आपको स्पेशल कोई गाइडेंस की जरूरत है तो उसके लिए मैं तैयार हूं, आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। साथ ही साथ बता दूं बेटा, आज शाम को हम ला रहे हैं आपके लिए पीवाईक्यूज और सिलेबस का डिटेल डिस्कशन। हर एक चैप्टर, हर एक यूनिट के साथ पीवाईक्यूज कैसे कैसे बनते हैं, उस क्लास में जुड़ना मत भूलिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा हुआ है, हम लाइव आ रहे हैं शाम को।